पॉलिटिक्स में जो लोग आते हैं ना, उनका पहला मोटिव ही रहता है कि हमको आर्थिक रूप से संपन्न होना है, हमारे घर बनने चाहिए, फॉर्च्यूनर गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, और मतलब जो भी आर्थिक संपन्नता पे पहला उनका जोर रहता है। तो आप भी उसी उद्देश्य के साथ जिला प्रमुख बनना चाह रहे हो क्या? तो सबसे पहले तो मेरा ये रहेगा कि मैं मेरे जिले के जो भी समाज के युवा है, मौजूद व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों से मैं संपर्क करूंगा और उनसे उनसे मैं निवेदन करूंगा कि भाई मैं इस सीट पे चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ और अगर आप सब लोग मुझे अगर ये मौका दोगे और मेरे पे विश्वास जताओगे तो मैं निश्चित तौर पे बेहतर से बेहतर कार्य समाज के लिए और ज़िले के लिए करने का पूरा प्रयास करते तौर पे चुनाव लड़ूंगा और समाज की अपेक्षाओं पे खरा उतरूंगा, ज़िले की अपेक्षाओं पे खरा उतरने का मैं मेरा पूरा प्रयास करूंगा। पॉलिटिकली मैं आपको बताऊं तो 2014 में जब एमएलए के चुनाव थे तो उस समय मैंने पोखरण और जैसलमेर दोनों विधानसभा क्षेत्र से एमएलए प्रत्याशी के रूप में मैंने आवेदन किया और फिर पारिवारिक कारण जो रहे उसकी वजह से फिर मैं वो चुनाव नहीं लड़ पाया। कि समाज किसी भी एक व्यक्ति को चुने, चाहे किसी को भी चुने, चाहे समाज के जो आपने नाम बताए इनमें से चुने, चाहे कोई अन्य नामों में से चुने, समाज अगर जो किसी एक व्यक्ति को चुनेगा तो फिर मेरा पूरा तन मन धन से समर्थन समाज के साथ रहेगा। तो अगर समाज आपके अलावा किसी और नाम पे सहमत हुआ तो आप फिर सहमति समाज के साथ जाओगे? मैं निश्चित तौर पे मैं मेरे समाज के साथ जाऊंगा। अभी चुनाव लड़ने के संबंध में या कोई टिकट लेने के संबंध में मैंने अभी तक किसी से बात नहीं करी है। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप दा बवाल देखना शुरू कर चुके हैं। जिले में चुनावों की सरगर्मियां चालू हो गई हैं। जिला प्रमुख की भी सीटें की घोषणा हो चुकी है, एसटी रिजर्व आई है और नगर परिषद चेयरमैन की भी हो गई है। कल मैं नीरज पेट्रोल पंप पे गया था, जो चाय की थड़ी है, वहां पर खूब सारे लोगों से मैंने रायशुमारी की थी। तो जब हमने वो वीडियो चढ़ाई तो उसमें कमेंट में कई लोगों के नाम निकल करके आए, क्योंकि एसटी की सीट पहली बार आई है तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि कौन चेहरा होगा, कौन चुनाव लड़ेगा। अब जिन लोगों के नाम निकल करके आए, हमने थोड़ा उन्हीं पर होमवर्क करना चालू किया। उस लिस्ट में जो कमेंट बॉक्स में सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति का नाम था, रवि जी मेरे साथ में हैं। अब रवि जी से बात करते हैं कि क्या इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, आगे इनका चुनाव लड़ने का मूड है कि नहीं है, क्या स्थिति है। रवि जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कि आपने समय दिया हमको। आदित्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आप मुझे ये बताइए कि जनरली जो मेरी समझ है, लोग आपको उतना जानते हैं कि आप शहर में रहते हैं, इंडियन गैस की आपकी एजेंसी है, व्यवसायी हैं, आप वकील रहे हैं। इसके अलावा भी आपकी कुछ पॉलिटिकल हिस्ट्री है या और कोई सामाजिक दायरा है, थोड़ा वो उस पर बताइए। जैसलमेर शहर में मैंने पढ़ाई करी है, जैसलमेर शहर में मैं व्यापार कर रहा हूँ। तो मेरी गैस एजेंसी है वो शहरी और ग्रामीण है। हाँ। पूरे जिले में मेरे गैस की कनेक्शन है। मेरे पिताजी ने यहाँ पे 35 साल नौकरी करी है। पंचायत समिति में भी उन्होंने नौकरी करी है, जिला उद्योग केंद्र में भी उन्होंने। पंचायत समिति में बीडीओ रहे थे? हाँ, सेकंड बीडीओ रहे थे। अच्छा। और पूरे जिले के समस्त लोग मेरे परिवार से, मेरे पिताजी से परिचित हैं, वाकिफ हैं। और गैस एजेंसी का भी कार्य मैं करीब 8 साल से कर रहा हूँ। 2006 से मैं यहाँ पे वकालत कर रहा हूँ। इस वजह से जैसलमेर के लोगों से मैं काफ़ी हद तक परिचित हूँ और लोग मुझे जानते हैं। पीछे से आप कहाँ से हैं बेसिकली? मेरा गांव अवाई है जो कि नाचना के पास में है और पोखरण विधानसभा क्षेत्र में आता है। और एजुकेशन में आपने क्या कर रखा है? एजुकेशन में मैंने एलएलबी करी है, मैंने एलएलएम किया है, मैंने डीसीएलएल किया है और पीएचडी अभी मेरी चल रही है इंटरनेशनल लॉ पे। एलएलबी आपकी कहाँ से हुई थी? एलएलबी मेरी जोधपुर से हुई थी। और एलएलएम? एलएलएम मैंने एनएलयू दिल्ली से किया है। अच्छा, तो आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। पहला पैरामीटर जो चुनाव का है वो तो आप फिर ठीक ठाक है। हाँ। अच्छा, तो साहब देखो, आप खुल के ही बात करते हैं। चुनावी चर्चा पर अपन बैठे हुए हैं जी। जिला प्रमुख की सीट आपकी कम्युनिटी की आई है जी। और मेरे ख्याल से जैसलमेर के इतिहास में पहली बार आई है। पहली बार आई आज़ादी के बाद में और इससे पूरे समाज में, मेरी पूरी कम्युनिटी में बड़ी खुशी की लहर है और हम इसमें समाज मिलकर के हम। अब आपका क्या मूड है ये बताओ? अब मेरा मूड तो चुनाव लड़ने का है। अच्छा। और जैसा ही मेरा समाज मुझे चुनाव लड़ने के लिए आगे करेगा तो मैं निश्चित तौर पे चुनाव लड़ूंगा और समाज की अपेक्षाओं पे खरा उतरूंगा, जिले की अपेक्षाओं पे खरा उतरने का मैं मेरा पूरा प्रयास करूंगा। और ये लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सभी को अधिकार है। तो ये सबसे बड़ी लोकतंत्र की सुंदरता है कि मेरा समाज भी राजनीति में, जैसलमेर जिला थोड़ा पिछड़ा हुआ जिला है और विशेष तौर से मेरे समाज में अभी तक राजनीति में हमें कोई बड़े पद पे कोई बड़ा चेहरा भी कोई नहीं रहा है। तो ये कोशिश रहेगी हमारी कि भाई हमारे समाज से अच्छे लोग राजनीति में आए, राजनीतिक चेतना बढ़े और हम भी मुख्य धारा से जुड़े। इसके लिए पहला स्टेप क्या रहेगा? चुनाव लड़ने का तो आपने ठान लिया कि चुनाव लड़ेंगे हम साथ। जी। अब पहला स्टेप क्या रहेगा? पार्टियों के पास जाओगे, टिकट मांगोगे, शक्ति प्रदर्शन करोगे, क्या आपकी रूपरेखा रहेगी?
देखो आदित्य जी, ये जो सीट रिजर्व हुई है ये किसी पार्टी की सीट रिजर्व नहीं हुई है। इसमें किसी पार्टी का कोई योगदान नहीं है। ये सीट रिजर्व हुई है, संवैधानिक तरीके से रिजर्व हुई है एसटी कैटेगरी के लिए। तो सबसे पहले तो मेरा ये रहेगा कि मैं मेरे जिले के जो भी समाज के युवा है, मौजूद व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों से मैं संपर्क करूंगा और उनसे उनसे मैं निवेदन करूंगा कि भाई मैं इस सीट पे चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ, और अगर आप सब लोग मुझे अगर ये मौका दोगे और मेरे पे विश्वास जताओगे तो मैं निश्चित तौर पे बेहतर से बेहतर कार्य समाज के लिए और जिले के लिए करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो पहले आप समाज को इकट्ठा करके हाँ, मीटिंग टाइप में करो। पहले मीटिंग टाइप में करूंगा। तो इसकी कुछ आपकी बात हुई समाज के लोगों से, कोई रूपरेखा बनाई आपने, कोई समय हाँ वगैरह निर्धारित? हाँ, बातचीत चल रही है और बहुत ही जल्दी मीटिंग होने वाली है। अच्छा, जी। तो मान के चलिए सर कि समाज एक बार के लिए राजी नहीं हुआ, आपने समाज के लोगों को बुलाया, आपने थोड़ा किया समाज के लोगों को, समाज के लोग, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं इसमें, निश्चित तौर पे कई लोग हैं, आप नाम सुन रहे होंगे, यूथ भी हैं, जमे हुए लोग भी हैं राजनीति हाँ में। हाँ, मानाराम का नाम है और एक चेलू चेलू जी राम है, एक मूल सागर के सरपंच हैं, नारायण जी हैं, कई लोगों के कई नाम लोग। है। अगर समाज नहीं मानता है तो अगला स्टेप फिर आपका क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो प्रयास यही रहेगा कि समाज किसी भी एक व्यक्ति को चुने, चाहे किसी को भी चुने, चाहे समाज के जो आपने नाम बताए इनमें से चुने, चाहे कोई अन्य नामों में से चुने। समाज अगर जो किसी एक व्यक्ति को चुनेगा तो फिर मेरा पूरा तन मन धन से समर्थन समाज के साथ रहेगा, और अगर जो समाज के कई व्यक्ति खड़े होते हैं चुनाव लड़ने के लिए तो फिर मैं भी उसमें चुनाव लड़ने पे भी विचार करूंगा। पर सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यही रहेगी कि भाई सामाजिक स्तर पे कोई सभी के साथ में कोई एक नाम तय करे समाज, और उससे हमारे समाज को भी संगठन भी समाज का मजबूत होगा, समाज में आपसी प्रेम भाव भी कायम रहेगा और समाज को योग्य कैंडिडेट मिलेगा। और अगर समाज आपके अलावा किसी और नाम पे सहमत हुआ तो आप फिर सहमति समाज के निश्चित, साथ जाओगे? मैं निश्चित तौर पे मैं मेरे समाज के साथ जाऊंगा, और अगर जो समाज एक नाम पे सहमत नहीं होकर के कई पार्टियों से अलग अलग लोग खड़े हो रहे हैं, कई लोग निर्दलीय खड़े हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में फिर मैं भी निश्चित तौर पे चुनाव लड़ूंगा। अपने हिस्से की लड़ाई लड़ेंगे? हाँ, अपने हिस्से की लड़ाई लड़ूंगा, और ये क्योंकि ये मौका आज़ादी के बाद में पहली बार आया है, और आगे भी निकट भविष्य में कभी जिला प्रमुख की सीट रिजर्व होने की संभावना नहीं है। तो इस मौके पे मैं भी मेरा पूरा प्रयास करूंगा कि चुनाव लड़ करके और समाज और जिले की सेवा करूँ। समाज एक होता है, समाज एक नहीं होता है, दोनों ही स्थिति परिस्थितियों में। आप तो शहर के निवासी हो, जैसलमेर में लंबे समय से रह रहे हो, तो सीट का चुनाव आप कैसे करोगे, कहाँ से लड़ोगे आप लोग? मेरा वैसे मैंने जैसा आपको भी बताया है कि हाँ। मेरा गांव हवाई है, और मैं पोखरण विधानसभा क्षेत्र में जो मेरा गांव आता है, और मेरा जो कार्य क्षेत्र रहा है, चाहे वकालत का रहा है, चाहे मेरी गैस एजेंसी भी ग्रामीण क्षेत्रों में, मेरे सब जगह मेरे कनेक्शन है, सब लोगों से मेरा जुड़ाव है, और मैं इसी का ही मेरे जो इतने साल के जो मेरे लोगों से संपर्क है, मैं उन संपर्कों का इस बार है जो उनको आजमाऊंगा, और मेरा प्रयास करूंगा तो कि भाई लोग। बनाने की कोशिश करेंगे? हाँ, निश्चित तौर पे सभी लोग ऐसा करते ही हैं, और ये कोई गलत भी नहीं है। बिल्कुल परंपरा रही है राजनीति। परंपरा रही है, बिल्कुल सर। जनरली देखा गया है राजनीति में, पिछला भी अपन इतिहास उठा करके देखें, जो पॉलिटिक्स में जो लोग आते हैं ना, उनका पहला मोटिव ही रहता है कि हमको आर्थिक रूप से संपन्न होना है, हमारे घर बनने चाहिए, फॉर्च्यूनर गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, और मतलब जो भी आर्थिक संपन्नता पे पहला उनका जोर रहता है। तो आप भी उसी उद्देश्य के साथ जिला प्रमुख बनना चाह रहे हो क्या? नहीं नहीं, देखो आदित्य जी, मैं तो आपको बताऊं कि आर्थिक रूप से मैं पूर्ण रूप से संपन्न हूँ, और ईश्वर की कृपा है मेरे घर परिवार पे। तो ऐसी मेरी कोई भी ना तो ज़रूरत है, ना ही मुझे ऐसी इस उद्देश्य से कोई मैं चुनाव लड़ करके और ये मेरा उद्देश्य पूरा करूँ, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य है नहीं, क्योंकि इस चीज़ की मुझे आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की कृपा से जो मेरे सपने थे वो मालिक ने पूरे किए हैं, और मैं संपन्न परिवार से हूँ। राजनीति में या ये चुनाव की, स्पेशली मैं इस चुनाव की बात करूं तो ये मेरा मेरा मोटिव है कि मेरे समाज को मुख्य धारा से जोड़ना, और मेरे समाज को आज तक कोई भी प्रकार से अगर मैं मानूं तो कोई भी जो लाभ मेरे समाज को मिलना चाहिए वो लाभ मेरे समाज को मिल नहीं पाया, क्योंकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व मेरे समाज में मजबूत नहीं रहा है, मजबूत क्या नहीं के बराबर रहा है। तो मैं इस कमी को पूरा करूंगा। उसके साथ ही मेरा जैसलमेर जिले के प्रति, क्योंकि मैं यहाँ का निवासी हूँ, तो उसके प्रति भी मेरे मन में उमंग है, सपने हैं कि भाई मुझे मौका मिले जिले की सेवा करने का, तो मैं उसमें भी अपनी भागीदारी है जो निभाते हुए मैं जैसलमेर जिले की जो भी मूलभूत आवश्यकता है, जो भी मैं जिस पद पे जो सीमा है उसके अंदर रहते हुए मैं
जिले के विकास पे भी मैं पूर्ण काम करूंगा। मेरे फादर ने यहाँ पे जैसे 35 साल नौकरी करके लोगों की जो सेवा करी है, उन्हीं उसी सेवा के भाव को मैं लेकर के आगे बढ़ाऊंगा। 2-3 दिन हो गए सीटों को आए हुए, जी। तो आपका किसी नेता से, किसी पार्टी के आदमी से, किसी बड़े उससे संपर्क हुआ कि साहब मुझे टिकट दे देना, या उनका किसी का फोन आया हो कि आप तैयारी कर लो, ऐसा कुछ संवाद हुआ? नहीं, संवाद तो हुआ है, और सारे सब लोगों जो जैसलमेर में कांग्रेस के भी जो भी पदाधिकारी हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक, वो सारे सबसे मेरे अच्छे संबंध है। बीजेपी के भी जो भी पदाधिकारी हैं, उनसे भी मेरे व्यक्तिगत अच्छे संबंध है, और सब लोगों से मेरी बातचीत होती है, खुले दिल से बातचीत होती है सभी से। लेकिन अभी चुनाव लड़ने के संबंध में या कोई टिकट लेने के संबंध में मैंने अभी तक किसी से बात नहीं करी है। सबसे पहले मैं मेरे समाज के जाजम पे, मेरे समाज के लोगों का, मैं अगर उन्होंने मुझे विश्वास जताया मेरे ऊपर, तो ही मैं चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, हाँ। इससे पहले आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है कुछ? पॉलिटिकल समाज सेवा, पॉलिटिकली मैं आपको बताऊं तो 2014 में जब एमएलए के चुनाव थे, तो उस समय मैंने पोखरण और जैसलमेर दोनों विधानसभा क्षेत्रों से एमएलए प्रत्याशी के रूप में मैंने आवेदन किया, और फिर पारिवारिक कारण जो रहे उसकी वजह से फिर मैं वो चुनाव नहीं लड़ पाया। उसके साथ में जो भी समाज सेवा के कार्यों में मैं हमेशा ही सक्रिय रहा हूँ, और मैं विधिक सेवा, क्योंकि जो आप जैसे जानते हैं और आपने भी बताया है, हाँ हाँ। तो मैं विधिक सेवा चेतना कचहरी में लंबा समय बीता है? कचहरी में लंबा समय बीता है, कचहरी के पद भी मुझे रहे हैं। जिला विधिक प्राधिकरण की चेतना समिति का मैं सदस्य रहा हूँ, उसमें भी मुझे कार्य करने का मौका मिला है, और सामाजिक स्तर पे भी मैं कुछ पद रहे हैं मेरे पास में, तो जो भी रहा समाज के लिए बेहतर करने के लिए वो मैंने सोचा है और किया है। अब हाइपोथेटिकल कंडीशन है, मान के चलिए आप जिला प्रमुख बन गए, जी। तो जिले के लिए क्या विजन रहेंगे? क्योंकि 2-4 काम दिमाग में है, होमवर्क किया हो आपने, पढ़े लिखे व्यक्ति हो। देखो, अगर जब मैं जिला आपके इसी प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ कि अगर जब मैं जिला प्रमुख बन जाता हूँ, तो सबसे पहले तो जिला क्योंकि बड़ा जिला है, और जिले की जो आबादी बहुत कम है, घनत्व तो बहुत बड़ा है, तो सबसे पहली मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो कमी है क्षेत्रों की, जो सबसे पहले मैं कमी को पूरा करूंगा। पूरे जिले का मैं मैप बना करके, और जिले में हर गांव में जिस चीज़ की कमी है, उन लोगों से मिल करके उस कमी को सबसे पहले पूरा करूंगा, और पहला प्राथमिकता पे मेरा ये कार्य रहेगा। दूसरा, फिर जब वो कमी पूरी हो जाएगी, तो फिर जिस क्षेत्र की जो जरूरत है, उस क्षेत्र की जरूरत को ध्यान में रखते हुए मैं मेरी प्लानिंग करूंगा, और उसका मैं मैप बना करके फिर उसको मैं प्रायोरिटी से आगे बढ़ाऊंगा। कल समाज की मीटिंग में आपके तर्क क्या रहने वाले? समाज आपको क्यों चुने? और भी कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी राजनीति में हैं, या उनके पास मतलब ज्यादा प्रबल दावेदारी है, आपकी दावेदारी क्यों मजबूत रहेगी? क्या कारण दोगे आप समाज को? भाई, देखो, मैं जैसलमेर में बहुत लंबे समय से यहाँ पे रह रहा हूँ, ठीक है, और मैंने मेरी सबसे बड़ी तो जो मेरे समाज के आगे जो मांग रहेगी कि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, और मैंने कानून की शिक्षा प्राप्त करी है। दूसरी चीज़ है कि मैंने व्यवसाय किया है बहुत लंबे समय से, मेरे पिताजी ने भी यहाँ पे सेवा करी है। समाज मेरे व्यापार को से परिचित है, समाज मुझे जानता है, और मेरी जो हमेशा से ही, मैं स्कूल टाइम से ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं दूसरे समाज को देखता था, तो मुझे लगता था कि यार मेरे समाज में युवाओं का संगठन क्यों नहीं है। तो मैंने 1999-2000 में ही मैंने जिला भील युवा संगठन बनाया। अच्छा। और उस समय भी मैंने समाज के लिए क्रिकेट की ट्रॉफियाँ कराई, और हमने वृक्षारोपण किए, कई हमने श्रमदान वगैरह जो भी सोशल वर्क भी हमने करके समाज के लोगों का साथ लेकर के, और उसके बाद में जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और नए युवाओं को मौका मिला। लेकिन मेरी जो शुरू से सोच ये रही है कि भाई मेरा समाज भी दूसरे समाजों के, कोई ये नहीं समझे कि भील समाज है ये कोई पिछड़ा हुआ समाज है, ये भील समाज से कोई भी दूसरी नज़र से नहीं देखे। मेरा समाज भी उसी इज्जत से देखा जाए जिस प्रकार से दूसरे समाजों को देखा जाता है। एक इस चुनाव की पैमानों में फाइनेंशियल कैपेसिटी भी है, कुछ लोग बोल रहे हैं रॉस ट्रेडिंग इसमें होती है, आपने सुना होगा। जी जी। तो वो उस स्थिति में आप होगे, अगर 10-12-15 करोड़ खर्च करने पड़ जाए तो कर दोगे क्या? इतना तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर आपको कह सकता हूँ कि चुनाव लड़ने के लिए फाइनेंशियल रूप से पूर्ण रूप से मजबूत हूँ, और किसी भी प्रकार से इस चीज़ से पीछे नहीं हटूंगा। ये थे हमारे साथ में रवि जी, जिन्होंने जिलों को लेकर के अपना विजन बताया, अपनी जो पॉजिटिव एक्टिविटीज है वो बताई, और प्रबल दावेदारी ये पेश कर रहे हैं। आगे समाज की मीटिंग करेंगे, समाज के लोगों को अपने तर्क देंगे कि क्यों इनको चुना जाए। खैर,
आप इनकी दावेदारी के बारे में, इनकी राजनीतिक कैरियर के बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। इस तरह के और इंटरव्यूज और दावेदारों से बातचीत हम आपके बीच में लेकर के आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दावा बवाल। मैं आपका होस्ट आदित्य। शुक्रिया।